गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो देखिए, मैं आ गई हूँ बाहर गार्डन में। तो जो हमारे पूजा का जल होता है ना, उसे मैं गार्डन में सिला देती हूँ। आप उसे मेन गेट पर भी सिला सकते हो, लेकिन मैं उसे मेन गेट पर नहीं सिलाती हूँ, अपने प्लांट में लगा देती हूँ, क्योंकि वो जल बहुत ही शुभ होता है। तो मेन गेट पर हम सिलाते हैं तो वहाँ जैसे ये पानी गिर जाता है, वहाँ से सभी एंट्री करते हैं तो वो जल ना पैरों में लगता है, इसलिए मैं उसे प्लांट में लगा देती हूँ। तो देखिए, प्लांट में जब हम जल को लगाते हैं तो वो गमले में रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है, इसलिए मैं उस जल को प्लांट में ही लगाती हूँ। तो देखिए, वैसे ना प्लांट बहुत अच्छे हो गए हैं। तो गर्मी की वजह से ये सारे प्लांट जल गए थे, लेकिन जैसे बारिश शुरू हुई है हमारे सारे प्लांट बहुत ही अच्छे हो गए हैं। और ये देखिए, सुबह के टाइम में आज मेरा बेटा जो है 5 बजे ही मेरे साथ ही जग गया था। कह रहा था मम्मी मुझे कुछ वर्क करना है, तो उसका इनकम्प्लीट वर्क था वो कर रहा है। और यहाँ मेरा छोटा बेटा भी जग गया है, आप देख सकते हो, ये मेरा छोटा बेटा है। तो देखिए, जगने के बाद बच्चे थोड़े सुस्त से रहते हैं, तो मैं इन्हें जगा रही थी और यहाँ मैंने उनके कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। आज तो मैं भी लेट जगी थी, 5 बजे समथिंग मेरी आँख खुली थी। वैसे मैं 4 बजे जग जाती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो 4 बजे जगना होता है, क्योंकि उनका लंच भी तैयार करना होता है। उसी बीच मुझे अपने बच्चों की बहुत सारी तैयारी भी करनी होती है। तो आज मैं 5 बजे जगी थी और 5 बजे जगने के बाद में मेरी बन गई थी आज रेल। तो मैंने बहुत सारा काम बहुत जल्दी जल्दी किया है। तो देखिए, मेरे हस्बैंड पूजा करके जाते हैं, उनके लिए भी मुझे तैयारी करनी होती है। तो जो हमारे पूजा के बर्तन होते हैं, भोग के बर्तन होते हैं, सभी बर्तन साफ़ करने होते हैं, तो वो मैं मॉर्निंग में ही साफ़ करती हूँ। रात को उनका भोग मैं उठाकर नहीं रखती हूँ, रात को भोग उनके पास ही मैं रहने देती हूँ। उस भोग को मैं सुबह उठाती हूँ और फिर उसे हम सभी खा लेते हैं और उन बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं। तो ये मेरा रूटीन रहता है। और आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी छोले की सब्ज़ी। तो देखिए, छोले की सब्ज़ी में 2 आलू बॉईल करके मैं डालती हूँ और ऑयल मेरा गरम हो गया है। तो देखिए, मैं बिना प्याज की ही सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कान्हा जी का भोग लगता है। तो देखिए, इस तरह से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। आप श्रद्धा से सब्ज़ी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो लगभग हमें 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है इस तरह से खाना बनाते-बनाते। अब तो हमारा ये जो खाना बनता है इतना टेस्टी बनता है। आज मैं आपको भगवान की एक महिमा बताऊंगी। देखिए, हमारे घर में कोई भी जैसे गेस्ट आता है, वो खूब लहसुन प्याज खाता हो, और उसके लिए भी हम इसी प्रकार ही खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद, खिलाने के बाद हम उनसे पूछते हैं कि खाना कैसा लगा, तो वो भी यही कहते हैं कि आपका खाना बहुत टेस्टी था। और हम उनसे बाद में कहते हैं हमने ये खाना बिना प्याज और बिना लहसुन के बनाया था, फिर वो भी तारीफ़ करते हैं, बिना प्याज लहसुन के इतना अच्छा खाना बना देते हो आप। देखिए, हम जिस श्रद्धा से खाना बनाते हैं, उनके लिए भोग लगाते हैं, भगवान उसके अंदर ना रस मिला कर जाते हैं। जैसे रस हमें वो बाड़ी से पिलाते हैं, वैसे ही रस हमें खाने द्वारा वो खिलाते हैं। आप यकीन करके देखना, आप जिस भगवान की पूजा करते हो, आप उन पर विश्वास रखो, वो आपको किसी भी चीज़ से निराश नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया था, ऑयल में मैंने 1 तेज़पत्ता और जीरा डाल दिया है। फिर मैंने ये 2 टमाटर का पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया है। फिर हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च मैंने काट के इसमें डाल दी हैं, और स्वाद के अनुसार इसमें मैं लाल मिर्च डालती हूँ, क्योंकि बच्चों के सामने मैं लाल मिर्च थोड़ी सी डालती हूँ, उसमें हरी मिर्च मैं ज़्यादा प्रयोग में करती हूँ। कि और वैसे भी हमारे शरीर के लिए हेल्दी होती हैं हरी मिर्च, इसलिए मैं हरी मिर्च का ही ज़्यादा प्रयोग करती हूँ। फिर इसमें मैंने जो बॉईल किए थे आलू, वो डाल दिए हैं। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर दूँगी। तो इसका जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही अच्छा आता है। इससे हमारी ग्रेवी जो होती है वो भी गाढ़ी हो जाती है, और आपको बाद में पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आलू भी मिक्स हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें आलू को अच्छी तरह से पकाना है। करीब 5 मिनट तक हमें इसे आलू को पकाना है, और इसमें थोड़ा सा पानी साइड में ऐड कर देना है, और इस तरह से हमें सब्जी को चलाते रहना है। तो देखिए, 5 मिनट तक पकने के बाद फिर हम इसमें छोले ऐड कर देंगे। देखिए, छोले अच्छी तरह बॉयल होने चाहिए, और मैंने इस पर करीब 8 सीटी लगाई थी। बहुत अच्छी तरह से ये बॉयल हो चुके हैं।
और दूसरी साइड में मैंने ये पानी जो बॉईल कर रही हूँ, चाय की पत्ती मैंने इसमें ऐड कर दी है। 1 स्पून मैंने इसमें चाय की पत्ती ऐड की है। अब मैं इस पानी को इसमें डाल दूँगी, तो इससे ना छोले में जो कलर आता है बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं ज़्यादा इसमें चाय की पत्ती ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ 1 स्पून चाय की पत्ती का रस इसमें मिलाती हूँ। आप देख सकती हो कि मेरे जो छोले का कलर है एकदम चेंज हो गया है। और ये मेरी रेस्टोरेंट स्टाइल में सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। इस प्रकार आप सब्ज़ी बनाते हो तो बहुत ही टेस्टी बनती है, और वो भी छोले की सब्ज़ी। आपके मुंह में देखने से ही पानी आ रहा होगा, खाओगे तो आपको बेहद ही अच्छी लगेगी। एक बार आप इस तरह से बनाकर देखना। तो मैं इसी प्रकार से सब्ज़ी बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनती है। और सब्ज़ी के साथ मैं बना रही थी आज पूड़ी। तो मेरा जो बड़ा बेटा है उसे छोले भटूरे या पूड़ी पसंद है, तो वो कह रहा था मम्मी मेरे लिए पूड़ी बना देना। स्कूल के लिए मैंने उसके लिए पूड़ी बनाई थी। और ये देखिए पूड़ी फुलाने के लिए मैं इस तरह से कड़छी को उस पर बार बार डिप करती हूँ, और उसे डिप करने से हमारी पूड़ी बिल्कुल गोल मटोल फूल जाती है। अगर आपको पूड़ी फुलानी नहीं आती हो तो आप इस तरह से पूड़ी को फुला सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी पूड़ी बनकर रेडी हो गई है। और इस तरह की पूड़ी बनाकर आप वो लंच में रखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। गर्मा गर्म पूड़ी के साथ छोले की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप ना सारी लोई एक साथ बनाकर रख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप आप सारी पूड़ी गर्मा गर्म उतार लीजिए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जितनी मुझे पूड़ी बनानी होती है उतनी ही मैं लोई बनाकर रख लेती हूँ, जिससे हमारे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। हमारा ऑयल भी कम लगता है और हमारी पूड़ी भी जल्दी बन जाती हैं। तो देखिए मैं किस तरह से पूड़ी बनाती हूँ। तो जो हमारा आटा है उसे अच्छी तरह से आप सॉफ्ट कर लीजिए। तो उसे मलना होता है। तो ये मैंने आटा थोड़ी देर पहले मल के रख दिया था, और फिर मैंने ये दोबारा भी मल लिया है। और हम इस तरह से देखिए आटे की लोई बना लेंगे, और इसे पेड़े भी बोलते हैं और हमारी भाषा में इसे लोई बोलते हैं। तो लोई इस तरह से बनाकर रख लेंगे। जितनी पूड़ी आपको बनानी है उतनी ही आप इसकी लोई बना लीजिए, और फिर हम आटे को रख देंगे। देखिए इस तरह से फिर राउंड राउंड करके इसकी लोई बना लेते हैं, और फिर हम इसकी पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लोई भी हम एक साथ ही बनाकर रख लेंगे, फिर पूड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे हमारा जो काम है बहुत ही जल्दी हो जाता है, और ऑयल की भी बचत होती है, और हमारा खाना भी जल्दी बन जाता है। देखिए ये छोटी छोटी हमारी जो स्टेप होते हैं काम करने के, इससे हमारे घर की जो बचत होती है बहुत अच्छी होती है। तो हम ये छोटी छोटी बचत करके भी बहुत खुश होते हैं। एक हाउसवाइफ ना अपने घर को अच्छी तरह चलाने के लिए बहुत कुछ करती है। तो देखिए हस्बैंड वाइफ जो होते हैं एक तराजू के 2 पल्लू होते हैं, और दोनों को समानता से ही काम करना होता है। बिना हस्बैंड के वाइफ भी अपने घर को नहीं चला पाती है, और हस्बैंड भी बिना वाइफ के अपने घर को नहीं चला पाता है। दोनों समान रूप से अपने परिवार के लिए काम करते हैं। देखिए वो एक परिस्थिति हो जाती है जिस परिस्थिति में कि वाइफ अपने घर को चला रही है या हस्बैंड अपने घर को चला रहा है। और इस मामले में मेरे जो हस्बैंड हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं मेरे लिए। वैसे मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है, और मेरे ससुराल वाले भी बहुत ही अच्छे हैं, हर चीज़ में हमें सपोर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ जो मेरे बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, किचन भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी है। साथ ही साथ आप सारे काम कंप्लीट करके चलते हैं ना, तो आप बाद में रेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप कोई भी काम पेंडिंग में छोड़ देते हो तो वो पेंडिंग में ही पड़ा रहता है, और आपको देर में देर होती रहती है। आप अगर अपने काम को साथ के साथ करते रहोगे, जैसे आप खाना बना रहे हो उसके साथ और कोई काम जो किचन में पड़ा है करते रहेंगे, हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं और हमें मेहनत भी कम करनी होती है। और ये देखिए रात में जो भागवत में गई थी उसकी थोड़ी सी क्लिक डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।